हेलो दोस्तों, एक बार सालों में स्वागत है। हेलो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज से स्टडी स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लास की रही बात, तो अभी आदेश आया है तो उस कारण सब इंस्टीट्यूट स्टॉप है। तो आप लोग से हम बोले थे कि हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाएंगे 11th और 12th। तो ये अभी जो वीडियो है ये 11th क्लास के लिए है। तो आप लोगों को पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे थे, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। और आप लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पर जो आप लोग को पढ़ाएंगे उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, और उस नया टॉपिक का नाम है मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आइए अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को स्टडी करना है वो मिश्रण के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, इसी के बारे में जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम आप लोग को बहुत पहले ही समझाए हुए थे कि यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे सही बच्चे। ओके, यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में हम आप लोग को बताए थे कि दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। और सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि इसमें मैटर होता है। मैटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, हाँ, ओके। और दूसरी बात करते हैं कि दूसरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी को हिंदी में क्या कहेंगे? एनर्जी को हिंदी में हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो यही हम लोगों को जानना था। तो इसमें देखिए, एनर्जी की बात है तो एनर्जी हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये आप लोग को फिजिक्स सेक्शन में मिलेगा। लेकिन अभी हम आप लोगों को मैटर के बारे में आप लोग बता रहे हैं। तो एक्चुअली मैटर की जो पढ़ाई होती है, ये सभी चीजें हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितना भी होता है, एलिमेंट, सब पढ़ा चुके हैं। लेकिन याद कीजिए कि मैटर में हम आप लोगों को समझाए हुए थे कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्योर मैटर कहते हैं। और दूसरा जो होता है ना, उसे कहते हैं वह इम्प्योर मैटर कहते हैं। इम्प्योर मैटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इम्प्योर मैटर जो होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं, अशुद्ध पदार्थ। अब यहाँ पे जो अशुद्ध, जो इम्प्योर मैटर की बात कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग हुआ मिक्सचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो यही मिश्रण के बारे में हम लोग को जानना है और हम लोग को स्टडी करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखा जाए, अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल पढ़ेंगे मिक्सचर आखिर होता क्या है। अगर कोई पूछता है कि बताइए कि आखिर मिक्सचर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सिंपल में एक बात बताएंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे कहने का अर्थ हुआ कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों की संयोजन, अवयवों की संयोजन, इसे हम क्या कहेंगे बोलो? इसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो हमेशा एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब एक साथ मिलाते हैं तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। और सिंपल कुछ नहीं, बस दो या दो से अधिक किसी भी कंपोनेंट को मिलाइए, उसे मिक्सचर कह देंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीनी और पानी की मिश्रण। तो थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे हम लिखे क्या? मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी की मिश्रण। ओके, इसको हल्का सा इमेजिन कीजिए आप लोग। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो सेकंड नंबर में से हो जाएगा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। इसका मतलब क्या होता है कि बालू और पानी का मिश्रण।
तो हल्का सा थोड़ा सा सोचना क्या हुआ, हल्का सा सोचना है कि जब हम शुगर और वाटर को मिलाते हैं तब क्या होता है, और उसके बाद सैंड और वाटर को मिलाते हैं, हाँ तब क्या होता है। यही सभी चीजें हम लोग को जानना है, समझना है। तो हल्का सा इमेजिन कीजिए, हल्का सा देखिए कि जब चीनी और पानी को एक में मिलाइएगा तो आपस में सोलुबल हो जाएगा, उसमें हमें शुगर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वही सैंड मतलब बालू और वाटर को मिलाते हैं तो हमें वाटर भी दिखाई देगा और सैंड भी दिखाई देगा। तो फाइनली देखने में क्या मिला, देखने में फाइनली ये मिला कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें सभी कंपोनेंट घुल जाते हैं और घुलने के बाद केवल एक दिखाई देता है, और एक मिक्सचर होता है कि जितना कंपोनेंट को मिलाइएगा वे सभी कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर बात किया जाए, अब जैसे हम आप लोग बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मिक्सचर के एग्जांपल दिए हैं, तो इसे कंटेनर के द्वारा एक्सप्लेन किया। जैसे ये हो गया कंटेनर। अब इस कंटेनर में अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग वाटर को रख लिए और इसी में शुगर को मिला दिए। ओके, इसमें एक्चुअल में है क्या, इसमें एक्चुअल में वाटर को मिलाया गया है और इसी में हम लोग किसको मिला दिए बुआ, शुगर को मिला दिए, मतलब चीनी और पानी है। लेकिन अगर फाइनली अगर इसमें देखा जाए तो केवल हमें वाटर ही विजिबल होगा, हमें केवल वाटर ही विजिबल होगा, मतलब केवल पानी को ही देख सकते हैं, हमें शुगर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो होता है ना ये डिजोल्व हो जाता है या सोलुबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है। ओके, बस सिंपल सा एग्जांपल दिए हैं कि अगर पानी में चीनी को मिलाया जाता है तो चीनी जो होता है ना पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाकर फंस जाता है, तो उसी को ना कहते हैं कि चीनी पानी में सोलुबल हो गया। तो एक्चुअल चीनी जो होता है ना वो वाटर के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना उसी में जाके फंस जाता है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, हमें केवल वाटर दिखाई देता है। तो एक मिक्सचर ये हो गया। और दूसरा एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि सैंड और वाटर, इसका मतलब एक कंटेनर मेरे पास यहाँ पे है और इस कंटेनर में हम लोग किसको रख दिए, वाटर को रख दिए, ये हो गया वाटर, और इसी में सैंड, देखिए ये तो वाटर कहलाएगा, ये आप लोग जानते हैं, इसे पानी कहेंगे, और इसी में हम लोग सैंड को भी मिला देंगे। तो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो आप लोग को, ये डॉट डॉट जो है ना ये डॉट डॉट किसको इंडिकेट कर रहा है, सैंड को, मतलब बालू को इंडिकेट कर रहा है। तो फाइनली हमें यह ऑब्जर्वेशन मिला कि सॉल्यूशन जो होता है ना दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक होता है जिसमें वाटर और शुगर, इन दोनों को मिलाने के बाद केवल वाटर ही दिखाई देगा, अदर कंपोनेंट दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर वही बात करते हैं यहाँ पे कि सैंड और वाटर की बात करते हैं तो इसमें हमें वाटर भी दिखाई देगा और सैंड भी दिखाई देगा, दोनों दिखाई देगा। तो इस बेसिस पे, सोलबिलिटी के बेसिस पे जो मिक्सचर होता है इसे दो भागों में बांटा गया। ओके, तो एक काम करेंगे, ये हम आप लोगों को जितना लिखाते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आप लोग जो आप लोग आराम से कॉपी पर लिख सके। ओके, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जानना क्या, अब हमें यहाँ पे जानना है टाइप्स ऑफ, अब हमें जानना क्या हुआ, अब हमें जानना यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मिश्रण के प्रकार। तो मिक्सचर के टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर आर मेनली टू टाइप्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे मिश्रण के मुख्यतः, मिश्रण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अब दो कौन कौन सा टाइप होता है बोलो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप याद रखिएगा आप लोग, पहला नंबर उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, और होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है समांगी मिश्रण कहते हैं, ये समांगी मिश्रण कहलाएगा।
और वहीं दूसरा टाइप की बात करते हैं तो दूसरा नंबर जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस कहते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण इसे कहा जाता है। तो ये दोनों टाइप के सॉल्यूशन को हम लोगों को जानना है, सॉरी इन दोनों टाइप के मिक्सचर को हम लोगों को जानना है और समझना है। तो आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा देखा जाए तो अभी हम बताए हैं आप लोगों को कि मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, हिंदी तो लिखा चुके हैं बुआ लोग। और दूसरा जो टाइप होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो ये आप लोगों को आगे पढ़ना है, अभी पढ़ना नहीं है। तो होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, मेन हमारा क्या है? सॉल्यूशन ही मेन है। ओके, तो इसका मतलब हमें होमोजेनियस मिक्सचर जानना है और जो होमोजेनियस का डिफिनीशन होगा वही सॉल्यूशन की भी डिफिनीशन हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग क्या होगा? सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वह हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले इसको समरी के रूप में जान लेते हैं, पहले शॉर्टकट में, फिर उसी को हम एक्सपेंड कर देंगे। ओके, तो इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो अगर कभी भी आपसे पूछता है कि बताइए आप होमोजेनियस मिक्सचर से क्या समझते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लोगों का एक्सप्लेनेशन क्या है का जानते हैं? आप लोगों की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें ऑल कंपोनेंट्स आर soluble in only one component। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी अवयव किसी एक अवयव में घुलनशील हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उसी को कहेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। बस होमोजेनियस यही कहता है कि चाहे कितना भी कंपोनेंट आप मिलाइए, लेकिन सभी कंपोनेंट को मिलाने के बाद केवल एक ही कंपोनेंट दिखाई देता है, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। ओके, आप ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद नोट पॉइंट में क्या देखिएगा? नोट पॉइंट में खोट होता है ना, सही। नोट पॉइंट में कौन सा खोट होता है? तो ये देखा जाए तो ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे सभी समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चला कि जितने भी सारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं सभी के सभी हुआ उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, घोल कहते हैं। सॉल्यूशन को हिंदी में घोल भी कहा जाता है और इसको विलयन भी कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गया नोट पॉइंट 1 हो गया। हम नोट पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो नोट पॉइंट 2 देखिए कितना आसान है, इसके ले लिए आप लोग। चलिए अब नोट पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर में only one component of
solution is visible। इसका मतलब केवल एक अवयव, घोल के केवल एक अवयव को हम लोग देख सकते हैं। ओके, केवल एक अवयव को हम लोग देख सकते हैं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? घोल के केवल एक अवयव को देख सकते हैं। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि सॉल्यूशन जो होता है ना, सॉल्यूशन के केवल एक कंपोनेंट को ही हम लोग देख पाते हैं, हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि सभी कंपोनेंट तो सोलुबल होता है। अब जब सभी कंपोनेंट सोलुबल होगा तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं, हमें केवल एक ही कंपोनेंट दिखाई देगा जिसके अंतर्गत सभी कंपोनेंट डिसॉल्व हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में कंटेनर हो गया, ये हो गया कंटेनर। अब इस कंटेनर में सबसे पहले हम लोग वाटर मिला दिए, ये क्या हो गया? ये हो गया वाटर। और इसी कंपोनेंट में हम लोग शुगर को मिला देते हैं, ये हो गया शुगर। अब इसी कंपोनेंट में हम लोग साल्ट को मिला देते हैं, और इसी कंपोनेंट में हम लोग, इसी सॉल्यूशन में हम लोग लेमन जूस को मिला देते हैं। लेमन जूस मतलब नींबू का रस मिला देते हैं। ओके, अब सभी कंपोनेंट को मिलाने के बाद फाइनली हमें अंत में क्या दिखेगा? फाइनली हमें अंत में केवल और केवल वाटर क्या होगा? विजिबल होगा, क्योंकि सभी कंपोनेंट जो होते हैं ना, शुगर, लेमन जूस और साल्ट, ये सभी कंपोनेंट जो होते हैं ना, ये सोल्यूशन में जाके क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं। तो सोल्यूबल होने के कारण हमें ये सभी कंपोनेंट दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल हमें क्या दिखाई देगा? तो केवल और केवल वाटर ही दिखाई देगा। आगे समझ में आप लोग को हुआ? अब यहाँ पे बात किया जाए कि सॉल्यूशन जो होता है ना, एक्चुअली उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, वो किसके किसके मिलने से बना होता है। तो सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करते हैं तो स्टेट के आधार पर अलग बांटा गया है, कंपोनेंट के आधार पर अलग बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे घोल के प्रकार। अब घोल के कौन कौन सा टाइप होता है ये जानना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग उसके कंपोनेंट के स्टेट पर हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ solution on the basis of state of their components। इसका मतलब इनके अवयवों के आधार पर घोल के जो टाइप होते हैं वो निम्नलिखित है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट, और यहाँ पे हो जाएगा सोल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइप्स, इसका मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब घोल, ये हो गया। अब इसके बारे में देखिए, सबसे पहले अगर सॉल्वेंट की बात करते हैं कि जो सॉल्वेंट मिलाया जाता है अगर वो सॉलिड रहे, लेकिन सोल्यूट क्या बन जाता है? अगर लिक्विड रहता है सोल्यूट, तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा? इस सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसका नाम हो जाएगा। ये हो गया पहला नंबर टाइप। उसका सेकंड नंबर टाइप, अगर सॉल्वेंट सॉलिड ही रहता है लेकिन सोल्यूट जो है ना वो सॉलिड रहता है, तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। यहां पे तीसरा नंबर टाइप की बात करते हैं कि अगर सॉलिड रहता है सॉल्वेंट, लेकिन सोल्यूट क्या हो जाता है? गैस हो जाता है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा? सॉलिड गैस सॉल्यूशन। देखिए,
कि एक्चुअल में सॉल्यूशन के टाइप के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, इस एग्जांपल में हम बात करते हैं चीनी और पानी। तो चीनी और पानी, पानी तो सॉल्वेंट हो गया, चीनी क्या होगा, सोल्यूट हो गया। ओके, तो यहाँ पे पानी तो लिक्विड होता है और चीनी सॉलिड होता है, तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट के बेस के आधार पर कंपोनेंट का जो स्टेट होता है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है, इसके टाइप्स को लिखा जाता है। 4 नंबर की बात करते हैं। अगर मानते हैं कि सॉल्वेंट अब सॉलिड ना होकर लिक्विड बन जाए, सॉल्वेंट क्या हो जाए, हुआ लिक्विड हो जाए, लेकिन सोल्यूट क्या है, सोल्यूट आपका सॉलिड हो जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पे अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर देखिए आप लोग, अगर यहाँ पे लिक्विड ही रहता है सॉल्वेंट, लेकिन सोल्यूट बदल के क्या बन जाता है, वो भी लिक्विड बन जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड 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 सॉल्यूशन। अब सही बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर कि अगर सॉल्वेंट लिक्विड ही रहे लेकिन सोल्यूट गैस बन जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रहेगा लिक्विड गैस, लिक्विड गैस सॉल्यूशन हो जाएगा। 7 नंबर की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि सॉल्वेंट आपका क्या हो, सॉल्वेंट आपका गैस हो जाए लेकिन सोल्यूट क्या हो जाए, सॉलिड ही रहे सोल्यूट, इसका नाम क्या हो जाएगा, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। 8 नंबर, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट गैस रहे लेकिन सोल्यूट क्या बन जाए, लिक्विड बन जाता है, तो अब पूछा इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लास्ट 9 नंबर जो टाइप है, ये कहता है कि अगर सॉल्वेंट गैस रहे और सोल्यूट भी गैस बन जाए तो इसका नाम बताइए, तो वह आसान है, गैस सॉल्यूशन इसका नाम हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखिए आप लोग बता रहे हैं, ये जो भी टाइप्स हम आप लोग बताए हैं, ये आप लोगों को जो है केवल और केवल 12th में पढ़ना है, ये 11th में नहीं पढ़ना है, लेकिन हल्का सा लिखा दिए कि नाम अभी पता रहेगा ना कि हाँ सॉल्यूशन कितने सारे टाइप्स होते हैं, जो हम आप लोगों को 12th में एक एक करके सभी के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। अब एक्चुअल में ये पढ़ना नहीं था, हम लोग को जानना क्या है, हम लोग को जानना है कि कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन के टाइप्स। तो कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन के अनेकों टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। तो अगर हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में कहते हैं द्विधारी, या इसी को हम लोग कहते हैं द्विअंगी, द्विअंगी घोल कहते हैं या विलयन कहते हैं। देखिए सॉल्यूशन को हिंदी में आप लोग घोल भी कह सकते हैं, विलयन भी कह सकते हैं, दोनों क्या होता है, सही होता है। तो एक्चुअली में समझना कि बाइनरी सॉल्यूशन कहते किसे हैं, तो बस याद रखिए अगर कोई भी सॉल्यूशन है लेकिन उसमें केवल 2 ही कंपोनेंट है, केवल 2 कंपोनेंट रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, बिकॉज सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का वैसा टाइप जो केवल 2 ही कंपोनेंट को संग्रहित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ solution which component which contain only 2 components is called binary सॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे घोल की
वैसी प्रकार जो केवल दो ही अवयवों को संग्रहित करती है उसे द्विधारी या द्विअंगी घोल या विलयन कहते हैं। तो सही बच्चे याद रखेंगे कि सॉल्यूशन की वैसी टाइप्स जो केवल दो ही कंपोनेंट को संग्रहित करती है उसे क्या कहेंगे, उसे द्विधारी या द्विअंगी घोल कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे हुआ, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ओके, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे चीनी एवं जल की घोल। अब ये बताइए कि चीनी और जल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हुआ, ले लिए। चलिए अब इसके बारे में देखना है कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि चीनी एवं जल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो अगर एक कंटेनर यहाँ पर रखा जाए और इस कंटेनर में हम लोग जल को रख देते हैं, इसमें अगर जल को रखना है तो इसमें हम लोग जल को रख दिए, हो गया जल, और इसमें हम लोग शुगर को भी रखेंगे, जैसे ये तो वाटर हो गया, और इसमें और किसको रखेंगे हम लोग इसमें शुगर को भी रखेंगे। तो यहाँ बात हो रही थी बुआ कि इसमें क्या है, इसमें वाटर भी है और शुगर भी है, तो इसमें चीनी भी है और पानी भी है। तो इसमें आखिर क्या है, देखिए इसमें है कि पानी के अंदर, जल के अंदर जो शुगर होगा वो जाके डिजोल्व हो जाएगा। ओके, और सोल्यूबल हो जाने के बाद हमें शुगर दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल हमें वाटर ही दिखाई देगा। ओके, तो लेकिन इसमें बताइए, इसमें एक कंपोनेंट शुगर है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन निकल आएगा, तो इस सॉल्यूशन में केवल और केवल कितना कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट है। तो इन दोनों कंपोनेंट जो है ना, जो सॉल्यूशन रखता है दोनों कंपोनेंट को, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये द्विधारी घोल है, ये इसी को द्विअंगी घोल कहेंगे। ओके, अब चलिए अब आगे देखा जाए। अब यहाँ पे देखिए जैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 बता दिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जहां पे हम बोल रहे हुआ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। इसका मतलब नमक एवं जल की मिश्रण या घोल या विलयन। तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी पानी के अंदर, जल के अंदर जो होगा ना, नमक जाके डिजोल्व हो जाता है। ओके, उसके बाद हमें नमक दिखाई नहीं देता है, हमें केवल और केवल क्या दिखाई देता है, पानी ही पानी दिखाई देता है। तो इसे भी हम लोग सोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे कहने का अर्थ हुआ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होता है, H2SO4, और एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो अगर H2SO4 और वाटर को मिला दिया जाता है, ये भी सॉल्यूशन का काम करता है। इसमें कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक H2SO4 और एक H2O, तो ये दो कंपोनेंट हो गया। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें भी साल्ट और वाटर दो ही को कंपोनेंट है, इसे ही बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। 4 नंबर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड सोडा। इसका मतलब कि अल्कोहल और सोडा को मिलाया जाता है ना, ओके, वो भी सॉल्यूशन ही होता है।
लेकिन इसमें कितने कंपोनेंट है, तो अल्कोहल एंड सोडा, केवल 2 कंपोनेंट है, तो इसे भी क्या कहेंगे, सोल्यूशन कर देंगे। 5 नंबर जैसे बात करते हैं, इसे 5 नंबर में हो जाएगा solution of alcohol and water। इसका मतलब इस एल्कोहल और जल को फिर से आपस में मिला रहे हैं, ये भी सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन इसमें कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा, तो इसमें दो ये कंपोनेंट है, एल्कोहल और वाटर है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे कर देंगे बाइनरी सोल्यूशन। बस आप लोग सिंपल में याद रखिएगा, कोई भी सोल्यूशन हो अगर केवल दुइये को कंपोनेंट है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। लेकिन एक्चुअल से बात है कि किसी भी बाइनरी सोल्यूशन में दुइये को कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ दो। तो फिर देखिए सोचिए तो इसके बारे में सोचिएगा तो ये पता चलेगा कि बाइनरी सॉल्यूशन में जो दोनों कंपोनेंट होते हैं ना, तो उस कंपोनेंट का अपना अपना नाम दिया गया है। कौन कौन सा नाम दिया है, तो एक है सोल्वेंट और दूसरा क्या है, सोल्यूट है। इसका मतलब अब हम लोग को स्टडी क्या करना है, अब हम लोग को पढ़ना है सोल्वेंट और सोल्यूट के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे, वह यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे द्विधारी, द्विधारी या द्विअंगी, द्विअंगी, द्विधारी या द्विअंगी घोल के अवयव। ओके, तो इसके अवयवों को जानने से पहले हम लोग एक काम करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग फिर से। देखिए आप लोग को मिक्सर बता रहे थे, मिक्सर का मतलब क्या होता है, मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि कोई भी दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा किसी भी कंपोनेंट को मिला देते हैं, मिक्सचर कहलाएगा। एक स्कूल में जितने भी ये स्टूडेंट्स होते हैं उसे मिक्सचर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि स्कूल में लड़का लड़की दोनों न रहते हैं, मिक्सचर कहलाएगा। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि ईंट और पत्थर इन दोनों को मिला दिया जाए, वो मिक्सचर कहलाएगा। नमक और पानी इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों मिक्सचर कहलाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो लोग उसे मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है कि मिक्सचर नमक पानी को मिला है, ईटा पत्थर को मिला है, दोनों में तो अंतर है। क्या अंतर है, ईंट और पत्थर को कितना भी मिलाएंगे वो कभी घुलेगा नहीं ना, हमें ईंट भी दिखाई देगा और पत्थर भी दिखाई देगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं नमक और पानी को, अगर जल में हम नमक को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद केवल और केवल हमें पानी दिखाई देता है, नमक दिखाई नहीं देता है। तो देखने को क्या मिला कि मिक्सचर यहाँ पे दो तरह के मिले, जिसमें कंपोनेंट दिख जाते हैं सभी, आज किसी में कंपोनेंट नहीं दिखते हैं, केवल एक कंपोनेंट दिखते हैं। ओके, तो सोल्युबिलिटी के बेसिस पे मिक्सचर को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया। एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसे हिंदी में कहते हैं विसमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण कहते हैं। वही बात करते हैं दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है होमोजेनियस मिक्सचर, जिसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो हेट्रोजेनियस पढ़ना नहीं है, तो हेट्रोजेनियस सिंपल में जानिए, चाहे कितना भी कंपोनेंट मिला लीजिए, दो या दो से कितना भी अधिक मिला लीजिए, आपको सभी कंपोनेंट दिखाई देंगे, कोई भी कंपोनेंट आपस में घुला हुआ नहीं मिलेगा। जैसे ईंट पत्थर बालू मिट्टी सबको रख के मिलाइए तो बालू भी दिखाई देगा, मिट्टी भी दिखाई देगा, पत्थर भी दिखाई देगा और ईंट भी दिखाई देगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं यहाँ पे हम लोग नमक और पानी की, तो नमक और जल को मिलाने के बाद हमें नमक दिखाई नहीं देता है, उसमें चीनी भी मिला देते हैं तब भी चीनी दिखाई नहीं देता, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहा देते हैं। ओके, और समांगी मिश्रण को ही हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। और सोल्यूशन का हिंदी होता है घोल, जैसी को हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं
कि विलयन जो होता है ना उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंपोनेंट के स्टेट के आधार पे। जैसे बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन बना, उसमें चीनी और पानी मिला है, तो चीनी का अपना कोई भौतिकी अवस्था होता है ना, तो चीनी सॉलिड होता है, वही पानी लिक्विड होता है, तो सॉलिड लिक्विड। ओके, अगर बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, तो 2 कैरेट जो होता है ना उसमें कॉपर आता है, और 22 कैरेट जो होता है ना वो गोल्ड होता है। तो उसमें लेकिन हमें पता नहीं ना चलता है कि इसमें कॉपर मिलाया गया है कि नहीं, हमारे सामने आता है तो गोल्ड दिखाई देता है, खाली गोल्ड है भाई, चलिए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो वहां पे कॉपर मिलाया गया है 2 कैरेट ना, तो वो भी सॉलिड होता है कॉपर, और गोल्ड भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, पानी नमक लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन। ओके, तो ऐसे सोल्यूशन को 9 भागों में बांटा गया है उसके कंपोनेंट के आधार पर। ओके, तो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, 12th क्लास में पढ़ना है। अभी 11th में क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, उसे क्या कहेंगे बुआ, उसे बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं। जैसे चीनी और पानी को मिला दीजिए, तो चीनी और पानी मिला है तो टोटल 2 ही तरह के कंपोनेंट मिला, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन कहा देंगे। आगे समझ में आप लोगों को। अब चलिए, अब यहाँ पे वहां पे जो दोनों कंपोनेंट मिलाया जा रहा था, तो दोनों कंपोनेंट का स्पेशल नाम होगा ना, तो कौन कौन सा नाम है, तो याद रखिएगा बुआ, क्या, कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो 2 होता है। कौन कौन सा होता है, तो 1 नंबर में याद रखिएगा लोग, सोलवेंट होता है। सोलवेंट को हिंदी में कहते हैं घोलक कहते हैं, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और दूसरी टाइप की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है सोल्यूट होता है, इसे हिंदी में घुल्य कहते हैं, घुल्य, या इसी को हम लोग विलेय कहते हैं, विलेय के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, सोल्यूट जो होता है ना वो सोलुबल होता है। इसका मतलब क्या होता है बुआ, घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब क्या होता है कि वैसा कंपोनेंट अगर किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलाया जाए तो वो उसमें जाके घुल जाता हो, जैसे चीनी और पानी। तो चीनी को पानी में जब मिलाएंगे तो चीनी ना घुलेगा, तो चीनी को क्या कह देंगे, सोल्यूट कह देंगे। सोलवेंट किसे कहेंगे, तो पानी को कहेंगे। वाटर इज ए यूनिवर्सल सोलवेंट। पानी जो होता है ना सार्वभौमिक सोलवेंट होता है। तो देखिए आइए इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में हुआ, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सोलवेंट के बारे में। यहाँ पे टॉपिक क्या बनाएंगे, सोलवेंट। सोलवेंट को अगर देखा जाए तो सोलवेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घोलक कहते हैं, घोलक। चलिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन which dissolve, which dissolve other component, other component, the component of binary solution which dissolve other component is called solvent, is called solvent। हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी द्विधारी घोल की, द्विधारी घोल की वैसी अवयव, वैसी अवयव जो दूसरे अवयव को, जो दूसरे अवयव को भुला लेती है, भुला लेती है, उसे, उसे
घोलक या विलायक कहते हैं, घोलक या विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि वैसी कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घुला लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, एक तो ये हो जाएगा डिफिनीशन। और दूसरा डिफिनीशन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए वो आप लोग, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा, सॉरी, इसी का दूसरा डिफिनीशन की बात करते हैं तो द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी solution which is found in more amount is called solvent। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता कि द्विधारी घोल की वैसी अवयव, द्विधारी घोल की वैसी अवयव जो अधिक मात्रा में पाई जाती हो उसे क्या कहेंगे, हुआ उसे घोलक कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है, अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, घोलक कहते हैं। ओके, देखिए सॉल्वेंट की एग्जांपल, सोल्यूट की एग्जांपल एक ही साथ बताएंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, अब यहाँ पे हम लोग को जानना है सोल्यूट के बारे में। सोल्यूट को हिंदी में घुल्य कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम लोग विलेय के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब इसके बारे में देखा जाए कि आखिर इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो बोलो, इसका डिफिनीशन हो जाएगा द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन which is dissolved in other component of that solution is called solute। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हुआ हिंदी में कहेंगे द्विधारी घोल की वह अवयव जो उसी घोल के अन्य अवयव में घुल जाती है उसे घुल्य या विलेय कहते हैं, घुल्य या विलेय कहते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यह एक ऐसी कंपोनेंट है जो किसी दूसरे कंपोनेंट में सोल्यूबल हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, घुल्य या सोल्यूट कहते हैं। इसको लिख लीजिए वो आप लोग, हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें आगे में क्या है,
अब यहां पे जानना है एक और डिफिनेशन, द लेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट in binary solution is called solute। हिंदी में कहेंगे द्विधारी घोल में कम मात्रा वाले अवयव को घुल्य या विलेय कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहेंगे सोल्यूट कहेंगे। या सिंपल से देखिए, कम ज्यादा मात्रा वाला जो डिफिनेशन लिखा है वो कहीं कहीं पे गलत भी हो जाता है, जो कि आप लोग बताएंगे। बस आप लोग याद रखिएगा कि जो घुल जाता है सोल्यूट कहलाता है, और जो घुलाता है खुद के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्वेंट कहते हैं। तो भाई अब यहाँ पर देखा जाए, बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एक नंबर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। मतलब क्या होता है कि वाटर मतलब जल एवं नमक का घोल। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कंपोनेंट, जैसे एक बर्तन है मेरे पास, अब इस बर्तन में हम लोग वाटर को रख लिए, अब इस कंपोनेंट में क्या है मेरे पास, इसमें वाटर भी है और इसमें क्या है मेरे पास, इसमें साल्ट भी है, तो इसमें नमक भी है, इसमें पानी भी है। लेकिन देखना क्या है कि इसमें घुलने का काम कौन करेगा, नमक घुलेगा कि पानी घुलेगा। तो सब कोई जानता है कि जब नमक को पानी में डालते हैं तो नमक घुल जाता है। तो यहाँ पे जो साल्ट है, साल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, साल्ट को कह देंगे सोल्यूट। जो घुलने का काम करती है ना उसी को हम लोग सोल्यूट कहते हैं। लेकिन वाटर की बात करते हैं ना, तो वाटर को याद रखिएगा, वाटर क्या हुआ, वाटर है सोल्वेंट। इसका मतलब इसे हम लोग घोलक कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आप लोग को सोचना है कि दो को कंपोनेंट में घुलता कौन है, जो घुल जाएगा सोल्यूट, जो नहीं घुलेगा सोल्वेंट कहिएगा, बस। और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसको लिख लिए होंगे वो आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं, और आगे क्या देखना है, और आगे है वो लोग दूसरा एग्जाम्पल। अब आपसे कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर जो होता है ना, इसका घोल। तो थोड़ा सा सोचिए तो वो आप लोग, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये एक बर्तन, इसमें हम लोग किसको किसको रख दिए, एल्कोहल को भी रख दिए और वाटर को भी रख दिए। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली बात एल्कोहल है और दूसरी बात क्या है, इसमें वाटर है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एल्कोहल भी होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर होता है, ये भी किस फॉर्म में होता है हुआ, ये भी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आप लोग को सोचना ये है कि दोनों लिक्विड होता है, एल्कोहल भी घुलाने का काम करता है, एल्कोहल में सोडा को रखेंगे तो घुलेगा नहीं, ऑटोमेटिक सी बात है घुल जाएगा। और यहाँ पे वाटर भी घुलाने का काम कर रहा है, अगर वाटर में अगर वाटर में चीनी को रखते हैं तो वो भी तो घुल जाएगा ना। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि क्या सोचिए, बोलिए सोल्यूट किसे कहेंगे और क्या सोल्वेंट किसे कहेंगे। तो एक्चुअल सी बातें देखा जाए तो इसमें एल्कोहल को सोल्वेंट कह देंगे, आए नहीं, इसमें सोल्वेंट कहेंगे वाटर को। वाटर को क्या कहेंगे, वाटर को हम लोग सोल्वेंट कहेंगे,
और एल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोहल को हम लोग सोल्यूट कहेंगे। रीजन बताइए, रीजन, रीजन क्या है? तो अगर इसकी रीजन की बात करें तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि पानी जो होता है ना, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। नोट पॉइंट में क्या याद रखिएगा कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सोल्वेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे जल सार्वभौमिक, सार्वभौमिक घोलक होता है, घोलक होता है। अब चलिए, अब हल्का सा एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बता रहे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है बुआ लोग कि एक कंटेनर है, एग्जांपल में देखिए एक यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है। अगर इस कंटेनर की बात करते हैं तो इस कंटेनर में हम लोग किसको रखते हैं, लिक्विड सब्सटेंस। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें क्या है, वाटर है, और इसमें क्या है, इसमें इथाइल एल्कोहल, इसमें क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है। अब आपको बताना है इथाइल एल्कोहल भी, देखिए इथाइल एल्कोहल भी घुलाने का काम करता है, और वाटर भी क्या करता है, ये भी घुलाने का काम करता है, मतलब ये भी लिक्विड है। ये भी क्या हुआ, ये भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, दोनों घुलाने का काम कर रहा है। और इथाइल एल्कोहल जो है ना 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, और पानी जो है ना ये क्या है, ये 100 मिलीलीटर है। अब वो भी घुलाने का काम करेगा, ये भी घुलाने का काम, तो डिफिनेशन में क्या लिखा है, जो घुलाने का काम करता है तो इसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये भी सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट, क्योंकि इथाइल एल्कोहल भी घुलाने का काम करेगा और पानी भी घुलाने का काम करेगा, तो इस हिसाब से ये भी सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट। लेकिन फिर आप सोचेंगे सर अमाउंट तो दिए थे ना, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जिसकी अमाउंट कम होगी उसमें सोल्यूट होगा। तो इस हिसाब से इथाइल एल्कोहल 250 मिलीलीटर है और वाटर 100 मिलीलीटर है, तो वाटर के कंपेयर में इथाइल एल्कोहल ज्यादा है, तो इथाइल एल्कोहल को सॉल्वेंट बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, हम नोट पॉइंट में क्या लिखे थे, नोट पॉइंट में यही लिखा है कि वाटर जो होता है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो वाटर की मात्रा कम हो चाहे ज्यादा हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा वाटर क्या है, तो वाटर को हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, और इथाइल अल्कोहल क्या है, तो इथाइल अल्कोहल को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूट के नाम से जानेंगे। अब यहां तो कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए अच्छी बात है, इसको आप नोट कर लेंगे। हो गया, तो इस तरह से हुआ लोग, हम लोगों ने आज इतना स्टडी किया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, जिसके बारे में आज संभव नहीं है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले क्लास में। लेकिन अभी जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग फेयर के कॉपी में नोट करेंगे, ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ आप लोगों का, उसमें एसएमएस भेजेंगे कब कोचिंग खुल रहा है, उस दिन से आप लोग क्लास करने आ जाइएगा। ये ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, अब ऑनलाइन हमेशा पढ़ाई होगी, तो जितना भी हम आप लोग को ये बोले थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी नीट का जो भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ऑनलाइन में बनवाने के लिए, और एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी हम आप लोग कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो वो सभी अब ऑनलाइन वीडियो ही आप लोग पास जाएगा और ऑनलाइन आप लोग पढ़िएगा। लेकिन जब क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास में आप लोग आइएगा, थ्योरी और बहुत सारा क्वेश्चन भी क्लास में किया जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फिर मिलते हैं कल।